इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट कोर्ट रीडर का यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस जो कि कल का जारी की गई थी। ठीक है, दो नोटिस कल आया था बहुत लगातार। एक नोटिस था रिवाइज रिजल्ट का, उसका वीडियो मैं बनाकर डाल दिया था और देख लीजिए आप जाकर। दूसरा चीज एक और नोटिस आया था, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मैं डाल दिया था कल ही का ही। दोनों आपका पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये क्या नोटिस है जो सेकेंड नोटिस आया था, जिसका नाम है कैंडिडेचर कैंसिलेशन। ठीक है, कैंसिल्ड। इसका मतलब क्या है, और जो है ये जो है लगभग आपके अनुसार काउंट के 66 कैंडिडेट्स दिख रहा है, लेकिन नहीं, वह कम है। 66 नहीं है, उससे कम है। कहाँ कम है और क्या किया गया है, उसमें जो है डबल रोल नंबर है। ठीक है, रिपीट है, हम दिखाएंगे। और रिपीट गलती से नहीं हुआ है, वो गलत कैंडिडेट दो जगह है, दो जगह से रिजेक्ट उनको की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो। सारे जो भी डाउट मन में है क्लियर करेंगे। डाउट आप लोग का बहुत सारे हैं कि क्यों मेरा कैंसिल किया गया है, कुछ कैंडिडेट का कैंसिल किया गया है जो। ठीक है, तो और जो है मतलब जो है ये कैंसिल करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई जानबूझकर आयोग नहीं गलती की है, क्योंकि हाँ देखा जा रहा है कि एक कंडीशन के अंडर जो नोटिफिकेशन था उस कंडीशन के अंडर ये कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, उसका उल्लंघन किए हैं, वायलेशन किए हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू से अंत तक आप लोग भी देख लीजिएगा जिनका भी नाम है। जो है थोड़ा सा आप लोग को ये चीज़ को सावधान रखना चाहिए था उस समय, है ना। तो अभी भी जो स्टेनोग्राफर कैंडिडेट हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब कुछ अपने जो है जुगाड़ करके रखिए। ठीक है, और सोच समझ कर जो है इंटरव्यू और जो है डीवी कराइएगा। ठीक है, सारे कुछ अपने डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखिए सही से, बाद में कोई समस्या ना आए। ठीक, चलिए यदि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी डाउट होता है उसको क्लियर करने के लिए जब मैं यूट्यूब पर वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन दी जाती है, सबसे पहले समझिए। तो चलिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यदि चैनल पे पहली बार आए होंगे तो देखिए जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी का जो है ऑफिशियल नोटिस कल का है ये। ठीक, और जो है यहाँ पे कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर रिजेक्ट की गई है, सबसे पहला रीजन जो है इनका एनओसी मतलब कहे तो इम्प्लॉय डिटेल्स जो होती है ना, जो है वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन, जैसे कोई पहले से जॉब में है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, तो जॉब में रहते हैं तो उनको एनओसी देना होता है। कोई भी फॉर्म आप भरिएगा तब, बाद में नहीं, फॉर्म भरने से पहले आपको देना होता है। बाद में क्या किए क्या नहीं तो उसको नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, पहले जो भी है उसको दिखाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किए हैं कि जो डॉक्यूमेंट चला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के समय, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस समय जो है जो एक एप्लीकेशन उन्होंने लिखे और जो है और सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन और जो है सर्टिफिकेट जो एनओसी का होता है उन्होंने प्रोवाइड कराए, कहाँ, डीवी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन ये जो कैंडिडेट हैं नॉट मेंशन द एम्प्लॉय डिटेल्स, कब, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, जब इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर रहा था 2022 में जब फॉर्म भरा था उस समय इन्होंने एनओसी के बारे में जिक्र एप्लीकेशन में नहीं किए थे कि मैं पहले से जॉब में हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स नहीं दिए थे। और जब इंटरव्यू हुआ तो उस समय जो है इन्होंने लाकर दिखाए। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आयोग चल रही है और उसी आयोग के अनुसार जो है उसी जो है कंडीशन, क्योंकि कोई भी ना कोई एक रूल नियम होता है, उसी रूल नियम के आधार पर जो है ये आयोग चल रही है। और उस कंडीशन जो होता है एम्प्लॉय डिटेल्स, हम दिखाएंगे कि क्या यहाँ बोला गया है। तो कैंडिडेशन जो है कंडीशन जो है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप नहीं रहिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको कैंसिल की जाएगी। वहाँ पे ये क्लियर की गई थी कि आपका एनओसी जो सर्टिफिकेट होता है ऑनलाइन आवेदन से पहले होना चाहिए, ना कि आवेदन भरने के बाद। यदि आपका मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन कर लिए, उस समय आपका जॉब नहीं था और उसके बाद जॉब हुआ, तो आप उसके बारे में जिक्र मत करिए। कहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यदि करते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल सही से, आप कुछ दावा नहीं कर सकते हैं कि लिख कर और ये, क्योंकि सीधा स्पष्ट की गई है यहाँ पे। ठीक है, और रूल कंडीशन के आधार पे यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उल्लंघन किए यानी वायलेशन किए, उसका लिखा हुआ है कि ये कैंसिल की जाती है। और वायलेशन क्योंकि आप जो है नोटिफिकेशन का जो है यानी एम्प्लॉय डिटेल्स का जो है आप वायलेशन किए हैं।
तो ये भी ध्यान रखेंगे जो स्टेनोग्राफर कैंडिडेट हैं, ये थोड़ा ये भी ध्यान उन्होंने भी ये रखेंगे कि ऐसा गलती उन्होंने भी ना करें, ठीक है। उन लोग का भी ऐसा हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखेंगे। आप लोग को सोचना चाहिए कि जब एनओसी के बारे में हम दिए ही नहीं, जॉब होगा बीच में तो क्या हुआ, नहीं करना चाहिए था, ये ध्यान रखना है। डिटेल्स दिखाइएगा तो आपको देना पड़ेगा ओरिजिनल, और दीजिएगा तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म में नहीं दिए थे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखी हुई है बात। चलिए हम दिखाते हैं नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे 6 नंबर पैरा में लिखा हुआ है जनरल कंडीशन में कि कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्लेस ऑन डिप्यूटेशन मस्ट टेक द पीरियड परमिशन या जो एनओसी द एम्प्लॉयर बिफोर फिलिंग अप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने से बिफोर आपके पास परमिशन लेनी होगी एनओसी क्या, ठीक है। एंड डिटेल्स द सेम मस्ट बी द फिल, यानी फिलिंग ऑनलाइन आवेदन में आपको फिल करना होगा एम्प्लॉय डिटेल्स जो होती है, ठीक है। तभी जो है आपको कंसीडर की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। यहाँ तो आप जो है आवेदन जब भरे हैं तो उसका जो है उल्लंघन किए हैं, ठीक है। आपका ठीक है जॉब हुआ बाद में, आपको जो है इंटरव्यू में नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। आप बाद में होगी जो अलग होगी। चलिए, तो ये चीज़ यहाँ स्पष्ट की गई है, आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखी गई है। तो इसके अनुसार देखिए हम किसी का ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब रिजेक्ट किया है तो अब आयोग यहाँ स्पष्ट कर दी है कि किस कारण की है, ठीक है। तो आप यहाँ पे है कि अब कैंसिल कर दी गई है, देख लीजिएगा अपना रोल नंबर यहाँ पे, यहाँ रोल नंबर सीरियल नंबर है और 32 को 21 है रोल नंबर है, मिला लीजिएगा, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों कैंसिल किया गया है, ठीक है। आप बाद में नहीं देना चाहिए था आपको, सीधी सी है। यहाँ पे कैंडिडेट वन कैंडिडेट बीरिंग द जो है रोल नंबर है, कैंडिडेट जो एक फीमेल और मेल फीमेल कॉलम में जो है गलती किए हैं, उसके वजह से ये जो है नॉट क्वालिफाई, यूर कैंडिडेट फीमेल में नहीं है, ठीक है। 32 कैंडिडेट जो है ऐसे हैं जो है यहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट जो है नहीं प्रोवाइड कराए हैं रिजर्वेशन कैटेगरी यानी आरक्षण में जब हैं। तो जैसे में हुआ क्या है, देखिए हम क्लियर करते हैं। जैसे में हुआ क्या है कि इन्होंने जो है जैसे क्लेम नहीं किए हैं, मान लीजिए आप ओबीसी है, BC1 है, BC2 है, तो आपको जाहिर सी बात है कि सर्टिफिकेट देनी होगी। यदि सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको ये क्लियर है कि रिजर्वेशन में कंसीडर की जाएगी, सही बात है। तो रिजर्वेशन में तो कैटेगरी में आपको की जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि जब पीटी में यदि आप जनरल में होंगे तभी यहाँ पे आपको जनरल में दी जाएगी रिजल्ट, टाइपिंग वाले में। कल का जो रिवाइज रिजल्ट के अनुसार हम बोल रहे हैं, पीटी का रिजल्ट यदि आपका कैटेगरी में हुआ था, आप अगर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको सीधी सी कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि आपको आरक्षण जनरल में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पीटी जो है कैटेगरी में रिजल्ट है, ना कि जनरल में है। यदि जनरल में पीटी का रहता है रिजल्ट, आप अगर सर्टिफिकेट कास्ट नहीं देते तो आपको जो है वहाँ पे जनरल में कंसीडर करता है। अब वह जो है कैंडिडेट कैटेगरी में नहीं आ सकता था जब सर्टिफिकेट ही नहीं देते। समझ गए होंगे ये बात को, तो यहाँ स्पष्ट कर दी गई है। और ये जो रोल नंबर है यहाँ पे जो है मेंशन नीचे भी है, देखिएगा ये वही कैंडिडेट है ना, जो अभी है 32 कैंडिडेट। यहाँ पे 21 कैंडिडेट हो गए और यहाँ पे 32 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे 13, जिसमें से 13 कैंडिडेट ऐसे हैं सीरियल नंबर 20 से 32 से वगैरह नोटिस के अनुसार, ये नॉट क्वालिफाई हैं यूआर कैंडिडेट में, ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट में, जो अभी मैं बात कहा। लेकिन और उन्होंने जो है रिप्रेजेंट वहाँ पे नहीं किए, कास्ट सर्टिफिकेट जो होती है, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं की गई है, वहाँ कैंसिल कर दी गई है सीधी सी, ठीक। यहाँ पर स्पष्ट है, ये रोल नंबर है यहाँ पे, ये जो रोल नंबर है यहाँ मिलाइएगा, ऊपर वाले पेज में मिलेगा आपको, ठीक है। 74 से देखिए यहाँ पे ये मिलेगा, ये है। तो इसमें जो है दोनों जगह यहाँ उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। ये है रिजल्ट नॉट क्वालिफाइंग है, उतना मार्क्स नहीं था उनका, ठीक है। तो जनरल में नहीं हुए, तो जनरल में नहीं हुआ तो अपने कैटेगरी में रिजल्ट हुआ पीटी में। लेकिन जब पीटी में हुआ तो आप कास्ट दीजिए, तभी तो आप हो सकते हैं कि हाँ आप कैटेगरी में रिजर्वेशन ले रहे हैं। जब सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा तो जनरल में जाइएगा, तो जनरल में आप कैसे जाइएगा, क्योंकि यहाँ क्लियर कल की गई कि आप जनरल में पहले से आपका पीटी की रिजल्ट नहीं था, ठीक है। तो इसलिए नॉट क्वालिफाई हो गया, तो ये कैंसिल कर दी गई। तो ये नोटिस था। अगर कोई डाउट है इसके बाद भी तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम बिल्कुल आपको जो है मदद करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एनओसी का जो है जिक्र आप गलत किए, उस कंडीशन में किए, ठीक है। आप यहाँ पे शायद कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट लिखी है नोटिफिकेशन में, स्पष्ट
ठीक है। तो यहाँ पे हो गई, और जो है यहाँ पे 32 कैंडिडेट यहाँ पे हो गए। ठीक है, बाकी जो है देखिए क्या होता है। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट जो है उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जो है स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जो है 15 से पहले आ जाएगी। ठीक, और 12 या 15 के बीच में उम्मीद है और कि आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इंटरव्यू का तैयारी करिए आप लोग। रिजल्ट जैसे ही आता आप लोग को सूचित की जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।